दुनिया भर में सांप का नाम एक दहशत की अलामत समझा जाता है। बहुत से लोग सांप को बदी और शैतानियत के निशान के तौर पर भी मानते हैं। ये दुनिया के नापसंदीदा तरीन जानवरों में से एक है। सांप का बगैर टांगों वाला अजीब जिस्म और इसका जहर इससे खौफ खाने की बड़ी वजूहात है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इससे डरते हैं। इस खौफ और दहशत में हिंदू देवमलाई दास्तानें मजीद पुरस्रारियत का तड़का लगाती हैं, जिनमें सांप को एक खतरनाक और पुरस्रार मखलूक दिखाया जाता है, जबकि दर हकीकत सांप भी एक ज़मीनी मखलूक है जो बाकी जानवरों की तरह इंसानों से खौफ खाता है और अमूमन अपने दिफा के लिए ही हमला करता है। पाकिस्तान में कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं? सांप काटने की सूरत में वैक्सीन कहाँ से मिल सकती है? ये कैसे मालूम होगा कि काटने वाला सांप जहरीला था या नहीं? और सांपों की स्मगलिंग क्यों की जाती है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान में सांपों की 80 के करीब किस्में पाई जाती हैं। तमाम सांपों में सिर्फ 15% के करीब सांप ही जहरीले होते हैं, जबकि दीगर तमाम सांप जहरीले नहीं होते। सांप के जबड़े में एक छोटी सी जहर की थैली होती है। इस थैली के साथ जबड़े में इंजेक्शन की सुई की तरह के दो नुकीले दांत होते हैं, जिन्हें फैंक्स कहा जाता है। जब सांप काटता है तो जबड़े की थैली पर एक किस्म का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सिरिंज नुमा दांतों में से जहर शिकार के जिस्म में दाखिल हो जाता है। चूंकि मुख्तलिफ सांपों में जहर की मुख्तलिफ अकसाम मौजूद होती हैं, इसलिए मुख्तलिफ सांपों का जहर शिकार के खून और असाब पर मुख्तलिफ असर डालता है। कुछ सांपों का जहर हीमोटॉक्सिन होता है, जो खून को जमा कर लोथड़े की शक्ल बना देता है। सांपों में जहर की दूसरी किस्म न्यूरोटॉक्सिन जहर है, जो शिकार के मरकजी निज़ाम आसाब पर हमला करके जिस्म को मफलूज कर देता है। इस तरह कुछ मजीद सांपों का जहर साइटोटॉक्सिन होता है, जो जिस्म के खुलियात और बाफ्तों के गलने सड़ने का बायस बनता है। वैसे तो पाकिस्तान में सांपों की 80 अनवा मौजूद हैं, जिनमें से 15 के करीब अकसाम जहरीली हैं, लेकिन पाकिस्तान में सांपों के काटने से होने वाली अमवात के जिम्मेदार सिर्फ 4 अकसाम के सांप हैं, जिन्हें बिग 4 भी कहा जाता है। इनकी तफसील ये है। नंबर 1, रसल्स वाइपर या कोड़ियों वाला सांप। रसल्स वाइपर या कोड़ियों वाला सांप एक फुर्तीला सांप है, जिसका ताल्लुक सांपों की फैमिली वाइपरिडी से है। इसका साइंसी नाम डबोया रसेली है। इसका सर चपटा, नोकीला और गर्दन से काफी अलग नजर आता है। इसका रंग जर्द से लेकर भूरा हो सकता है, जिस पर गहरे भूरे रंग के स्पॉट्स की 3 लाइनें मौजूद होती हैं। हर स्पॉट के गिर्द एक काला रिंग मौजूद होता है। पाकिस्तान में ये सांप ज्यादातर मैदानी इलाकों में मिलता है, अलबत्ता इसकी कुछ आबादी पहाड़ों पर भी रहती है। पाकिस्तान में रसल्स वाइपर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सूबा सिंध और पंजाब में दरिया सिंध के मशरकी इलाकों में पाया जाता है। पंजाब में ये सांप कोड़ियों वाला सांप और सिंध में करार सांप के नाम से शोहरत रखता है। पाकिस्तान के अलावा ये सांप भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है। रसल्स वाइपर अमूमन रात को सरगर्म होते हैं। दिन के वक्त ये दीमक या चूहों के बिलों, पत्तों के नीचे और पत्थरों के पीछे छुपे रहते हैं। अपने रंग की वजह से ये माहौल में बहुत अच्छी तरह कैमोफ्लेज कर सकते हैं और आसानी से दिखाई नहीं देते। इनकी खुराक चूहे, मेंढक और छोटे परिंदों पर मुश्तमिल होती है। शिकार जब इनके करीब पहुंचता है तो ये तेजी से झपटकर इसे डस लेते हैं। ये पत्तों वगैरह में से गुजरने वाले इंसानों को बेखबरी में डस सकता है। तिबी इमदाद न होने की बायस इसके काटने से इंसान चंद घंटों से लेकर चंद दिनों में मर सकता है। नंबर 2, सास स्केल्ड वाइपर या खपरा सांप। सास स्केल्ड वाइपर का ताल्लुक भी सांपों की फैमिली वाइपरिडी से है और इसका साइंसी नाम एक्स कैरिनेटस है। ये एक छोटी जिसामत का सांप है, जिसका सर तिकोन नुमा होता है और गर्दन से अलग नजर आता है। इनके जिस्म का रंग भूरा या सुर्खी माइल होता है। ब्राउन रंग की पुष्ट पर अतराफ से हल्के रंग की दारियां और सर पर परिंदों के पांव की तरह के निशानात होते हैं। वैसे तो ये सांप भी रात को सरगर्म होते हैं, लेकिन ये अक्सर दिन के उजाले में भी नजर आ सकते हैं। इसकी लंबाई 2 फीट तक हो सकती है। पाकिस्तान में इस सांप की 2 झेली अकसाम पाई जाती हैं। पहली किस्म का साइंसी नाम एक्स कैरिनेटस एस्टोलिस है, जो सिर्फ बलूचिस्तान के करीब वाक़या एक जजीरे एस्टोला में पाया जाता है, जबकि दूसरी किस्म का नाम एक्स कैरिनेटस शुरैकी है,
جو باقی تمام ملک میں پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے صحرائی اور میدانی علاقوں میں بکثرت ملتا ہے۔ سندھ میں اس کو کھپرا اور پنجاب میں جلیبی سانپ یا پشتی سانپ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ سانپ پتوں یا ریت کے اندر اپنا جسم دھسا کر صرف سر بائے رکھتے ہیں اور شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر خشک اور صحرائی ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان میں تھر اور چولستان کے صحراؤں میں عام پایا جاتا ہے۔ مناسب طبی امداد نہ ہونے کی صورت میں اس کا ڈسا ہوا انسان 24 گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ 2 دن میں مر جاتا ہے۔ نمبر 3، انڈین کوبرا یا ناگ۔ انڈین کوبرا کا تعلق سانپوں کی فیملی ایلیپیڈی سے ہے۔ اسے عرف عام میں ناگ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سائنسی نام ناجا ناجا ہے۔ پاکستان میں اس سانپ کی 2 ذیلی اقسام پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم کو انڈین کوبرا یا سپیکٹیکلڈ کوبرا کہتے ہیں، جس کا سائنسی نام ناجا 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 ہے، جبکہ دوسری قسم کو سینٹرل ایشین کوبرا کہتے ہیں، جس کا سائنسی نام ناجا ناجا اوکشیانا ہے۔ ان دونوں اقسام کی لمبائی 2 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ انڈین کوبرا کے پھن کے پچھلے حصے پر ایک نشان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سپیکٹیکلڈ کوبرا بھی کہتے ہیں۔ یہ نشان سینٹرل ایشین کوبرا میں نہیں پایا جاتا۔ دونوں اقسام کے سانپوں کا رنگ کالا یا بھورا ہو سکتا ہے۔ کوبرا عموماً دن کو باہر نکلتے ہیں اور اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہوئے بعض اوقات انسانی گھروں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان پر حملہ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب غصے میں آ جائے تو اپنا پھن پھیلا کر جسم کا اگلا حصہ ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور تیزی سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ یہ کافی پھرتیلا سانپ ہے۔ اگر مناسب طبی امداد نہ ملے تو اس کا کاٹا ہوا انسان بول جلد کوما میں چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ پاکستان میں انڈین کوبرا سانپ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ملک کے مشرقی حصوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سانپ جنگل، کھیتوں اور سبززاروں میں بکثرت پایا جاتا ہے، جبکہ سینٹرل ایشین کوبرا خیبر پختونخوا اور بلوچستان وغیرہ میں ملتا ہے۔ نمبر 4، انڈین کامن کریٹ یا سنگچور سانپ۔ انڈین کامن کریٹ یا سنگچور سانپ کا تعلق بھی سانپوں کی فیملی ایلیپیڈی سے ہے اور اس کا سائنسی نام بنگیرس کیرولیس ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برصغیر میں عام پایا جاتا ہے۔ اس کو اردو زبان میں سنگچور بھی کہتے ہیں، جبکہ پنجاب میں اسے چتکوریا اور سندھ میں پیان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چمکدار سیاہ یا بھورے رنگ کا سانپ ہے اور اس کی پیٹھ پر سفید رنگ کی داریاں ہوتی ہیں۔ اس کی لمبائی 3 سے 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ 5 فٹ تک لمبے بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ سانپ اکثر انسانی آبادیوں کے قریب ہی ملتا ہے۔ یہ سانپ موسم گرما میں رات کے وقت سرگرم ہوتے ہیں اور عموماً رات کو گھروں سے نکل کر زمین پر سوئے ہوئے لوگوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ اس سانپ کے ڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا درد چونٹی کے کاٹنے کے درد جتنا ہوتا ہے، جو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہ سوئے ہوئے انسان کو کاٹ لے تو اس کی سوئے ہوئے ہی موت ہو جاتی ہے۔ یہ سانپ پاکستان کے تمام علاقوں میں ملتا ہے، لیکن زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی ملتا ہے۔ پاکستان میں کچھ مقامات پر لوگ سانپوں کی سمگلنگ کا دھندا بھی کرتے ہیں۔ اس دھندے میں سانپوں کو پکڑ کر غیر قانونی طور پر ملک سے باہر سمگل کیا جاتا ہے۔ سانپ سے نکالا گیا زہر زیادہ تر سانپ کے کاٹے کے علاج یا تریاق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سانپ کا زہر چند کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روایتی چینی طریقہ علاج میں سانپ کا تیل یا سنیک آئل صدیوں سے مستعمل ہے اور انتہائی مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ سانپ کا تیل رومیٹائڈ آرتھرائٹس اور جوڑوں کی باقی بیماریوں کے لیے اکثر خیال کیا جاتا ہے۔ دیسی طب میں حکیم حضرات سانپوں کی چربی کو مردانہ قوت کے تلاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنیک آئل بالوں کی بڑھوتری اور گنج پن کے خاتمے کے لیے بھی بلند و بانگ دعووں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ کچھ کشتہ جات بھی کالے ناگ کے منہ میں دوائی رکھ کر اس کو ایک خاص طریقے سے جلا کر بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سانپ کا استعمال کالے جادو میں بھی کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کوبرا سانپ کے زہر سے ناجا ٹرپ نامی دوائی بنائی جاتی ہے، جو سانپ کے کاٹے کے علاوہ دیگر بیماریوں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی ایک اور دوا جسے وائپرا بھی کہتے ہیں، وائپر سانپ کے زہر سے بنتی ہے، جو خون میں بننے والے کلاٹس کو ختم کرنے کے کام آتی ہے۔ آپ میں سے اکثر کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ سانپ کے کاٹے کی ویکسین بھی ان سانپوں کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔
पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़या कौमी इदारा सेहत में सांप के कांटे की वैक्सीन तैयार की जाती है, जिसके लिए बाकायदा सांपों को खरीदने के लिए टेंडर जारी किया जाता है। मुनासिब तादाद में पहले बयान किए गए 4 सांपों के उसूल के बाद इनका जहर निकाल कर इसको मुख्तलिफ मराइल से गुजारा जाता है। फिर इन 4 सांपों का जहर पतला और खुश्क करने के बाद इसके टीके घोड़ों की गर्दन में लगाए जाते हैं। ये टीके लगते ही घोड़ों का मुदाफ़ियती निज़ाम इस जहर के असरात ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करता है, जो घोड़ों के खून में शामिल हो जाती हैं। एक मुकर्ररा हद तक एंटीबॉडीज़ पैदा होने के बाद घोड़े के जिस्म से खून निकाला जाता है। आमतौर पर एक घोड़े से 10 से 15 लीटर खून निकाला जाता है। इस खून से प्लाज्मा अलहदा करके इससे एंटीवेनम सीरम बनाया जाता है, जो इंजेक्शंस की सूरत में अस्पतालों और दीगर तिब्बी इदारों को फराहम किया जाता है। इसमें वो वैक्सीन भी शामिल है जो हिफाजती टीकों के तौर पर लगाई जाती है। इसको बतौर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम लगाने से सांप काटने की सूरत में इसका जहर असर नहीं करता। आलमी इदारा सेहत ने कौमी इदारा सेहत में बनाई गई सांप काटने से बचाव की वैक्सीन और एंटीवेनम सीरम को आलमी मेयार की दवाई करार देते हुए सांप काटे की 99.9% मौसर दवाई भी करार दिया है। जिन सांपों से जहर निकाला जाता है, इनमें 20 से 30 दिन के दौरान जहर दोबारा पैदा हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर सांप काटने की जगह पर 2 या 3 बारीक नोकदार निशान हो तो इसका मतलब है कि ये किसी जहरीले सांप ने काटा है। अगर कोई सांप काटे और नोकदार निशान ना हो तो फिर घबराने की सूरत नहीं, क्योंकि वो सांप जहरीला नहीं होता। अगर कोबरा और संगचूर काटे तो इंसान का असाबी निज़ाम मुतासर होता है। ऐसी सूरत में मरीज को सोने नहीं देना चाहिए। कौमी इदारा सेहत में सांप की वैक्सीन बनाने के लिए बाकायदा घोड़े पाले जाते हैं, जिनकी बेहतरीन निगहदाश्त की जाती है। इनकी सेहत बेहतर रखने के लिए इनको बाकायदा मुरब्बे और फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाए जाते हैं। कुछ घोड़े सांप के जहर के इंजेक्शन के बाद मर भी जाते हैं, जबकि अक्सर घोड़ों से 10-10 मरतबा भी खून निकाला जाता है।